नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्क्रीन पे जो व्यक्ति दिख रहा है इसका नाम गुलशन है, उत्तर प्रदेश हापुड़ का रहने वाला है। इसकी जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देने वाली स्टोरी है। ये स्टोरी शुरू करने से पहले दो लाइन आपसे कहना चाहता हूँ मैं कि आज के टाइम में किस पे हम ट्रस्ट करें, किस पे ट्रस्ट ना करें, ये कहना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर भाई पे ट्रस्ट करते तो वही भाई आगे चलकर प्रॉपर्टी के लिए हमसे झगड़ा करता, हमारे पे केस फाइल कर देता है। वाइफ पे भरोसा करते हैं तो वाइफ का पता चलता है कुछ दिनों बाद कि बॉयफ्रेंड निकल आया, उसका बॉयफ्रेंड के साथ मिलके मर्डर मार देते हैं। ये न्यूज़ तो आप देखते ही रहते हैं। आपको याद होगा ज्योति मौर्य, पति ने बहुत मेहनत करके अपनी वाइफ को डीएम बनाया और डीएम बनने के बाद पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया। ऐसा ही एक मामला सामने आया हापुड़ से। ये जो गुलशन व्यक्ति आप वीडियो में देख रहे हैं, इसका नाम गुलशन है, हापुड़ का रहने वाला है। इसकी वाइफ का एलिगेशन है गुलशन के लिए कि गुलशन उसके साथ मार पिटाई करता है, दहेज की मांग करता है, मानसिक उत्पीड़न देता है। और इसकी वाइफ ने, जो पायल रानी है, इसने कंप्लेंट किया पुलिस अधीक्षक को बरेली के कि मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे परेशान करता है। और ये जो गुलशन रानी है ये अभी एसआई के पोस्ट पे पोस्टेड है बरेली। एसआई पायल रानी, इसने कंप्लेंट फाइल किया है 13 नवंबर 2025 को अपने पति के अगेंस्ट। उस कंप्लेंट में उसने कहा कि उसका पति है, उसे मार पिटाई करता है, दहेज की मांग करता है, मानसिक उत्पीड़न देता है। लेकिन पति जो है वो कुछ और कहता है। पति कहता है कि मैंने अपनी वाइफ को पढ़ाया लिखाया, उसके बाद उसे एसआई बनाया। एसआई बनने के बाद ही वो मुझे परेशान करने लगी। हम 2016 में मिले, 2016 से 2021 तक हमारा लव अफेयर रहा, हम साथ में रहे, रिलेशन में रहे। हमारा जो रिलेशन था बहुत अच्छा चल रहा था। 2021 में हमने जाके कोर्ट मैरिज कर लिया और कोर्ट मैरिज करने के बाद हमारा रिलेशन है ना खराब होने लगा धीरे धीरे। जैसे ये पुलिस ऑफिसर बन गई, ना अपने मैके जाती है, ना ससुराल में आती है, और हमारे जो आपसी संबंध है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गए। अगर मैं उसे कॉल करता हूँ तो कॉल अटेंड नहीं करती, अननोन नंबर से कॉल करूँ तो उसे ब्लॉक कर देती है। हमारे काफ़ी ज़्यादा आपस में है ना मतभेद हो गए, लड़ाइयाँ होने लगी, आपस में बातचीत खराब हो गई। और मेरे बुलाने पे नहीं आती है, घर पे मना करती है मैं नहीं आऊँगी, और उसके बाद ही मेरे अगेंस्ट पे केस फाइल कर दिया। गुलशन का कहना है कि मैंने भी कंप्लेंट फाइल किया है, मैंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो आना चाहती, आके मेरे साथ रहना चाहती तो घर पे आके रह सकती है, हम अभी भी उन्हें एक्सेप्ट करने को राजी है। लेकिन वाइफ जो है ये पायल रानी, ये सब डिनाई कर रही मुझे इसके साथ नहीं रहना, ये मुझे छोड़ दे, क्योंकि ये मुझसे दहेज की मांग करता है, मेरे साथ मार पिटाई करता है, घरेलू हिंसा करता है। पायल रानी का कहना है कि 10 लाख की डिमांड कर रहे हैं, प्लस गाड़ी की मांग कर रहे हैं। अगर नहीं दूंगी मैं तो मुझे परेशान करेंगे, इसीलिए मैंने कंप्लेंट केस फाइल किया है। अब देखते हैं पूरा मामला क्या है, क्या सामने निकल कर आता है कि जो ये गुलशन है वो सही कह रहा है, जो इसकी वाइफ एसआई है पायल रानी वो सही कह रही है। घर वाले अब मतलब कि हमारा रिलेशन था 2016 से, उसके बाद में हमने पढ़ाया लिखा अपना, उसको सपोर्ट किया, उसका फिर सिलेक्शन हो गया 2023 में। उससे पहले हमने कोर्ट मैरिज की थी, जिस कारण उसको सर्विस उसको बरेली में मिली। बरेली में पोस्टिंग होने के बाद में करीब 17-18 महीने से मेरे यहाँ आना जाना नहीं है, और मेरे फिरते उसने झूठा मुकदमा लगाया, दहेज का झूठा मुकदमा मेरे पे लिखवा रखा है। मेरे पूरे परिवार पर 8 लोगों के नाम है, जिस कारण मैं कप्तान सर के यहाँ पे एप्लीकेशन देने के लिए आया था। वो मैं अपनी एप्लीकेशन दे चुका हूँ। कौन सी उसमें भर्ती हुई है और क्या? वो 23 बैच में भर्ती हुई थी। कौन से पद पे है? वो एसआई के पद पे तैनात हैं। अच्छा, अब कौन से जो आप पे आरोप लगाए हुए हैं? वो दहेज के हैं, वो है दहेज उत्पीड़न का है वो, जिसमें वो मांग कर रही है 20 लाख रुपए की कि मुझे पैसे दे दो और मैं तुम्हारा समझौता नहीं ख़त्म कर देंगे। हम नहीं दे सकते पैसे, ना ही हमारे पास हैं, हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से देंगे। हम खुद पढ़ाई करने लगे हैं अब। तो शादी के बाद आपने उनको पढ़ाया था? हाँ, शादी के बाद में। तो फिर जो बात बिगड़ी आपकी वो कैसे बिगड़ी, किस बात को लेकर? वो अचानक हो गई थी, वो थोड़ी आपस में विवाद चल रहा था। मैंने उन्हें बुलाने की कोशिश की, वो मेरे यहाँ आना जाना उनका नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हैं? वो जैसे भी हैं आना चाहें तो आ जाएं, हम तो अब आज भी रखने के लिए तैयार हैं और कल भी रखने के लिए तैयार थे और आज भी हैं। लेकिन झूठा मुकदमा लिखवाया हुआ है, वो उसमें जांच थोड़ी अच्छे से हो। जो हमारा जो मुकदमा दहेज का मुकदमा है तो मानना पड़ेगा आज की युग में भरोसा करना बहुत मुश्किल हो गया। हम किस पे भरोसा करें, किस पे भरोसा ना करें, ये जस्टिफाई करना समझ लीजिए एक युद्ध करने के बराबर है। कब किसे धोखा देगा, कौन प्यार में धोखा देता है, कोई भाईचारे में धोखा देता है। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहे।